एक ऊंची पहाड़ी पे एक पुराना किला था। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे। वो कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल एक डरावनी आत्मा थी। कहते थे कि वो अपनी खूबसूरती से लोगों को फुसलाती है और फिर हमेशा के लिए फंसा लेती है। कोई भी किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले सबको चुड़ैल के जादू के बारे में चेतावनी देते थे। कहा जाता था कि यह बहुत ताकतवर है। किला शांत खड़ा था, चुड़ैल की डरावनी मौजूदगी की याद दिलाता हुआ। किले का रास्ता अंधेरा और डरावना था। जादूगर पेड़ों में हवा के झोंकों को सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचते गए, वैसे वैसे ठंड बढ़ती गई। आखिरकार वे किले के विशाल दरवाजों पर पहुंच गए। दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे सदियों से उन्हें छुआ तक न गया हो। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक ठंडी, भयानक मौजूदगी का एहसास हुआ। किला एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। अचानक उनके सामने एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल थे और उसने एक बहता हुआ सफेद ड्रेस पहना था। स्वागत है, उसने कहा। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरविंद और बीना जानते थे कि यह कोई साधारण महिला नहीं है, यह चुड़ैल थी। उसने अपने हाथ उठाए और उनके चारों ओर एक ठंडी हवा घूम गई। जादूगरों ने महसूस किया कि उनके शरीर भारी हो रहे हैं। उनका जादू खत्म हो रहा है। बीना, उसके ट्रिक्स में मत आना, अरविंद चिल्लाया। बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह हमें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बीना ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उसे एक प्राचीन मंत्र याद आया जो चुड़ैल की पकड़ को तोड़ सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शब्दों को फुसफुसाया। उसके हाथों से एक तेज रोशनी निकली जिसने चुड़ैल के अंधेरे को पीछे धकेल दिया। चुड़ैल गुस्से में फुफकारी, उसका खूबसूरत रूप फीका पड़ गया। सेक्शन 6, समझ की ताकत। तुम इस जगह को क्यों सताती हो? अरविंद ने पूछा। उसकी आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी जो इसके बाद छा गया था। चुड़ैल ने उन्हें घूरा। उसकी आंखें दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। यह किला कभी मेरा घर था, वह रोई। मेरे परिवार की यहां हत्या कर दी गई थी और मैं अकेले ही शोक मनाने के लिए छोड़ दी गई थी। बीना ने ध्यान से सुना, चुड़ैल के शब्दों में सच्चाई को समझते हुए। तुम्हारा गुस्सा और दुख तुम्हें यहां फंसा कर रखा है, उसने धीरे से कहा। तुम्हें अतीत को जाने देना होगा और शांति पाना होगा। सेक्शन 7, आखिरी मुकाबला। चुड़ैल हंसी, एक कठोर, खोखली आवाज। शांति? मेरे लिए कोई शांति नहीं है, वह चीखी। उसने नए जोश के साथ उन पर हमला किया। किले की गहराई से डार्क एनर्जी को बुलाया। जादूगरों ने बहादुरी से मुकाबला किया। उनका संयुक्त जादू मुश्किल से चुड़ैल के क्रोध को रोक पा रहा था। किला खुद उनके संघर्ष के बल से कांपने लगा। लेकिन अरविंद और बीना जानते थे कि सिर्फ ताकत से चुड़ैल को नहीं हराया जा सकता। उन्हें कोई और रास्ता खोजने की जरूरत थी। सेक्शन 8, चुड़ैल का असली रूप। जैसे ही चुड़ैल ने आखिरी विनाशकारी वार करने की तैयारी की, अरविंद आगे बढ़ा। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। हमें तुम्हें शांति पाने में मदद करने दो। उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी करुणा और समझ की पेशकश की। एक पल के लिए चुड़ैल हिचकिचाई। उसका गुस्सा डगमगाया और फिर एक दर्दनाक सिसकी के साथ उसका पूरा रूप बदल गया। खूबसूरत महिला चली गई। उसकी जगह एक युवा लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था।
सेक्शन 9 करुणा की जीत। मैं बस अपने परिवार को वापस चाहती थी। लड़की फुसफुसाई, उसकी आवाज सदियों के दर्द से भरी हुई थी। बीना उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से उसके आंसू पोंछे। हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। और इसलिए चुड़ैल की आत्मा आखिरकार अपने गुस्से और दुहक से मुक्त होकर प्रकाश में चली गई। किला अब डर की जगह नहीं रहा, उगते सूरज की गर्मी में नहाया हुआ था। अरविंद और बीना किले से चले गए, यह जानते हुए कि असली ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि करुणा और समझ में है।